क्लियर अब? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द विद्यानेट क्लासेस। अब ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, बिना देर करे, ठीक है? ऑलरेडी देर हो गई है बहुत। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाले का क्या है? आपको एनालॉजिस कल हमने पढ़ा था, तो आज उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग बस आंसर करते रहिए। टाइमर भी क्या दूं इस पे? 10 सेकंड्स देती हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स भी इनफ है। फर्स्ट का क्या है? मून इज टू सैटेलाइट, मून इज टू सैटेलाइट, अर्थ इज टू, ठीक है? अगर मून सैटेलाइट है तो अर्थ उसी के जैसे क्या आएगा? प्लैनेट होगा, ठीक है? सेकंड का आंसर, सेकंड तो आपको शायद कल भी करवाया था, है ना? तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? ये तो आपको सबसे पहले ही आना चाहिए। पाव इज टू कैट, एज हूफ इज टू वॉट। कल करवाया था, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हूफ इज टू ऑप्शन सी, हॉर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड जो है, अब इसका आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर आपको टाइम देती हूँ मैं 20 सेकेंड्स। क्लॉक इज टू टाइम एज थर्मामीटर इज टू वॉट। थर्ड का क्या आएगा? ट्वेंटी सेकेंड्स इनफ है ना? वेरी गुड। थर्मोमीटर इज टू, सबको पता है, टेम्परेचर। अगर क्लॉक जो है टाइम बताती है तो थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है? टेम्परेचर बताने के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू। ट्वेंटी सेकेंड्स दे दिए आपको भी इसके लिए। आंसर करिए फोर्थ वाले का, क्या होगा आंसर? वेरी गुड। मतलब या तो आपको एग्जाम में इस तरह के भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, कॉलन डाल के भी आ सकता है, या फिर ऐसे स्टेटमेंट वाले टाइप में भी आ सकता है, तो वो मैंने बताया, ठीक है? इफ्रा लिख रही है फोर्थ का बी। फोर्थ का बी नहीं होगा इफ्रा, फोर्थ का क्लाइंट होगा, ठीक है? लॉयर के पास क्लाइंट होगा तो वो लॉयर कहलाएगा ना। डॉक्टर के पास पेशेंट होते हैं, ठीक है? डॉक्टर रिलेट करता है पेशेंट से, वैसे ही लॉयर किससे रिलेट करेगा? क्लाइंट से रिलेट करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का आंसर दीजिए आप। इसमें भी 10 सेकेंड्स दे रही हूं। म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे एज प्रिजन इज रिलेटेड टू। प्रिजन इज रिलेटेड टू, 10 सेकेंड्स हो भी गए, ठीक है? फिफ्थ वाले का ऐसे ऐसे आंसर नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे आंसर नहीं चाहिए, पता नहीं चल रहा आप किसका आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर लिख के फिर आंसर मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ये, ऐसे करके लिखो। म्यूजियम अगर क्यूरेटर से रिलेट करता है तो आपका जो है प्रिजन किससे रिलेट करेगा?
जेलर से, जेलर जिन्होंने दिया आंसर उनका करेक्ट है, अदरवाइज किसी ने वार्डन भी लिखा था, ठीक है, वार्डन नहीं आएगा इसमें, जेलर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए और इसका आंसर दीजिए। इसके लिए भी 20 सेकेंड्स मिलते हैं आपको। स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू स्लॉटर in the same way as scalpel is related to what? Time is over. आंसर क्या दिया है? 6th का आंसर देना है। राकेश आप 5th का लिख रहे हो, 5th का A नहीं है, 5th का D है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यू हैव टू टेल नाउ। 6 का क्या हो जाएगा? सर्जरी, ठीक है। 6 का A है, वेरी गुड। 5th का नहीं था A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। टेन क्वेश्चंस गिवन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7th। फ्लो इज टू रिवर एज स्टेगनेंट इज टू व्हाट? स्टेगनेंट इज टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 7th लिखिए, उसके बाद आंसर करिए। हो गए 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7th का क्या आएगा? फ्लो इज टू रिवर एज स्टेगनेंट इज टू व्हाट? क्या आएगा? पूल दिया है आंसर राकेश ने और बट इरफान ने भी, वेरी गुड। पूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th में पूल आएगा आंसर। क्यों आएगा? क्योंकि वाटर ऑफ अ रिवर फ्लोज, सिमिलरली वाटर ऑफ पूल इज स्टैग्नेंट, रुका हुआ होता है वो, ठीक है। 7th का A पार्ट है। स्ट्रीम नहीं आएगा, A पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो आप ऐसे ही दे दोगे क्योंकि ये कल भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आर्कियोलॉजिस्ट इज टू आर्कियोलॉजी एज ऑर्थिनोलॉजिस्ट इज टू व्हाट? वेरी गुड, ये तो कल भी आया था इसलिए आपको आता होगा, बर्ड्स, ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीकॉक इज टू इंडिया एज बेयर इज टू? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। ये भी आपको आना चाहिए जल्दी से क्योंकि ये भी कल किया था हमने। वेरी गुड। 9th का क्या होगा? डी। बियर जो है नेशनल एनिमल है किसका? रशिया का। और पीकॉक जो है नेशनल बर्ड है इंडिया का, ठीक है। ये सिमिलैरिटी थी इसमें। 10th का आंसर बताइए। मैराथन इज टू रेस एज हिबरनेशन इज टू व्हाट? 10th वाले के लिए आपको देती हूँ मैं 20 सेकेंड्स। मैराथन इज टू रेस एज हिबरनेशन इज टू व्हाट? 10th का क्या आएगा? वेरी गुड, किसने आंसर दिया है अभी? बट इरफान। बट इरफान वहां पर स्लीप लिखा है, शीप नहीं है। टेंथ का क्या आएगा? ऑप्शन, वेरी गुड, यहाँ पर आंसर है इसका स्लीप। क्यों है स्लीप? क्योंकि मैराथन जो है वो लॉन्ग रेस है, ठीक है। मैराथन क्या होती है? लॉन्ग रेस होती है। वैसे ही हिबरनेशन जो है वो लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप है। कोई ज़्यादा देर तक सोएगा तो उसको हम हिबरनेशन कहते हैं। हिबरनेशन हो गया लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। बुक इज टू पेज एज विंडो इज टू वॉट?
क्विक आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का भी। इट्स ओके बट इरफान, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार टाइपिंग में भी। ठीक है, मुझे लगा आप शीप लिख रहे हैं। यस वेरी गुड। 11 का क्या है? पेन। ये मैंने कल भी बताया था, पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी शायद बताया मैंने 12th का। 12th का भी साथ में आंसर कर दीजिए। बुक इज टू कवर एज पेंटिंग इज टू वॉट? बुक अगर कवर करती है प्रोटेक्शन के लिए, तो पेंटिंग को कौन प्रोटेक्शन देता है? फ्रेम। ठीक है, 12th का आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, फ्लोट इज टू सिंक एज बोट इज टू वॉट? जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं उनके आंसर आपको पहले से ही आते होंगे। ठीक है, उनका आंसर आप रहने दो। फ्लोट इज टू सिंक एज बोट इज टू सबमेरीन। इसका 14th का आंसर करो। 14th के आंसर के लिए आपको 20 सेकेंड्स देती हूँ मैं। 14th का, 13th को रहने दो, 14th का आंसर करो। एरोप्लेन इज टू कॉकपिट एज ट्रेन इज टू वॉट? 14th का क्या आएगा उसका आंसर करो। 20 सेकेंड्स हो गए, टाइम इज ओवर नाउ। ठीक है, 14th का क्या क्या आंसर करा है सबने? बी लिखा है, वेरी गुड। 14th का आंसर है इंजन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन कहाँ पर होता है? कॉकपिट पे सिट्स करता है। एरोप्लेन सिट्स इन कॉकपिट एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन जो है वो वर्क करता है इंजन पे, वर्क्स इन इंजन, इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 15th का क्या आएगा? सिकनेस इज टू हेल्थ एज हैप्पीनेस इज टू वॉट? सिकनेस इज टू हेल्थ एज हैप्पीनेस इज टू वॉट? क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। रसगुल्ला, बट, इरफान, साहिल। साहिल ने क्या लिखा है? साहिल आपका गलत हो गया। राकेश सानी, वेरी गुड। राकेश शर्मा, वेरी गुड। 15th का राकेश आपने लिखा ही नहीं है कुछ भी, 15 ही लिखा है सिर्फ। आगे वो तो बताओ क्या आएगा। इमरान मलिक, सौरो, वेरी गुड। कविता, इमरान मलिक ने इमोजी भी बनाया सौरो का, क्या बात है। चलिए 16th का जो है वो सौरो ही है, करेक्ट है। नेक्स्ट, टाल इज टू शॉर्ट एज ट्रैचरी इज टू? ये भी कल करवाया था तो ये भी आता ही होगा। ऑब्वियसली लॉयल्टी इसका आंसर है। ठीक है, ऑपोजिट थे, वो भी ऑपोजिट थे, एंटोनिम्स वाली थी। अब ये है 17th, ये भी आपने कल किया था। ठीक है, 17th का आंसर बताइए। 17th का 17th का आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत ही फास्ट आंसर आ रहे हैं। PQT, ये कैसे आया था ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। इसके लिए 20 सेकेंड्स दिए जाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में 18th का आंसर करिए अब आप सब। क्या लिखा है? रेजिग्नेशन इज टू ऑफिस एज। अब इन चारों में से कौन सा वाला आएगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए और बताइए। यस इफ्रा, +2 था वहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा आएगा? 18th वाला। हो गया आपका टाइम। 18th में क्या आएगा आंसर? रेजिग्नेशन इज टू ऑफिस एज एब्डिकेशन इज टू। 18th का सी है। ठीक है, जब आप
रेजिग्नेशन देते हो ऑफिस में तो आपको छोड़ के जाना पड़ता है ना, वैसे ही जब एब्डिकेशन हो जाती है तब थ्रोन जो है छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एब्डिकेशन, सी पार्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए 19 वाला, चलिए बताइए आंसर। 10 सेकेंड्स देती हूँ, 20 सेकेंड्स दे देती हूँ, चलो। BEGK is to ADFG as PSVY is to what? 19th का आंसर बताइए। अंजलि ने बहुत जल्दी आंसर कर दिया, वेरी गुड अंजलि। 19th का आंसर, कविता का भी आ गया, रसगुल्ला का भी, राकेश शर्मा, साहिल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आपने चलो कर दिया सॉल्व इसको टाइम पे, ठीक है। ORUX कैसे आएगा यहाँ पर, देखो इसमें से इसको हम देखें तो -1 वाले आ रहा है, सब में से -1 हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा यहाँ पर ORUX। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए 20th वाला, 20th सॉल्व करिए। अब साहिल ने 20th सॉल्व कर भी दिया, वेरी गुड साहिल। 20th का बताइए क्या आएगा, ACEGIKMOQSUW। 20th का क्या आएगा, रसगुल्ला ने लिखा है C। देखो जिन्होंने A लिखा है उनका गलत हो गया, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। C है इसका आंसर, 20th का आंसर C है ना कि A है। +8 हो रहा है सब में, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें A से I में +8 हो रहा है, C से K में +8 हो रहा है, ठीक है। E से M में भी +8, सब में +8 ही हो रहा है। तो इससे पहले जो आएगा अगर Y और Q में देखेंगे तो तब भी +8 ही होगा। आया समझ। 20th का C है। नेक्स्ट 21 का देखिए, इसमें क्या आएगा, 21 वाले का आंसर करिए अब। चलिए 21 का आंसर करिए। 21 का आंसर भी जल्दी चाहिए मुझे आपसे, 10 सेकेंड्स में सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 10 सेकेंड्स में करिए सॉल्व। वेरी गुड, सॉल्व भी कर दिया यहाँ पर बच्चों ने। क्या क्या किया है 21 का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। 21 का जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा B। क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में इंटरचेंज है, ठीक है, और बीच वाले भी आपस में इंटरचेंज है। E की जगह पर A आ गया, A की जगह पर E आया, वैसे ही K की जगह C और C की जगह K, वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, X की जगह F और F की जगह X, अंदर भी वैसे ही चेंज होगा, ठीक है। 22 का आंसर करिए अब, 22 का आंसर करिए। चलिए 21 हो गया, 22 का आंसर करिए। देखो ये वर्ड्स लिखे हैं, इसका आंसर करना है आपको 22 का। बताओ यहाँ पर 22 का आंसर क्या आएगा, आया नहीं अभी तक आंसर इसका। 22 का 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। 22 का आंसर बताओ। 20 सेकेंड्स होने वाले हैं, हो गए, टाइम इज़ ओवर। 22 का आंसर सब बता रहे हैं इसमें।
आप लोग बोल रहे हो डी, ठीक है, इसका आंसर डी नहीं, इसका आंसर बी है, बी है इसका आंसर। कैसे होगा? यहाँ से यहाँ जो हो रहा है क्या है, पहले जो है वो -3 हो रहा है क्योंकि C से आपको Z तक जाना है तो -3 हुआ, फिर उसके बाद O से R गए +3 हुआ, फिर R से O गए -3। तो सीरीज़ कैसे चल रही है, एक बार -3 करके एक बार +3 करके, तो आंसर बी आएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करना, देखना है इसको ध्यान से, जब करोगे तभी आंसर आएगा, ऐसे ही नहीं आप जल्दी जल्दी, किसी किसी क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर गलत करोगे तो सीख जाओगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd का आंसर करो सब। यस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड था, +3 -3। इट्स ओके राकेश, डोंट बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23rd का आंसर, हाँ ये बहुत जल्दी आंसर कर दिया, इसका भी यही है। ठीक है, वेरी गुड। 23rd का ए पार्ट है। उल्टे लिखे हुए ना, जो यहाँ पर लिखा है वो इसके जैसा ऑपोजिट है, यहाँ वाला इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, 24 देखो, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, यहाँ पर क्या आएगा 24 में? यस, ऑपोजिट लेटर्स, वेरी गुड पर्सन, ऑपोजिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में आपको दिए गए हैं वर्ड्स लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, आंसर क्या आएगा 24 का? वेरी गुड, क्या आएगा? ए पार्ट, शिमला। क्यों आएगा? क्योंकि ये सारे जो हैं कैपिटल हैं। ठीक है, स्टेट के कैपिटल के नाम हैं। सिमिलरली इनमें से जो कैपिटल होगी वो है शिमला। ठीक है, शिमला किसकी कैपिटल है? शिमला किसकी कैपिटल है, बताएगा कोई? शिमला कैपिटल किसकी है? वेरी गुड, HP की। इतना टाइम थोड़ी लगता है फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25th बताइए अब। रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये क्या आएगा? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हिमाचल प्रदेश खत्म हो गया। अब बात करिए आप 25th क्वेश्चन की। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चलिए बताइए। 25th का क्या आंसर है? क्वेश्चन लिख के मेंशन किया करिए, ऐसे ही आप लोग कर देते हैं, उस पर पता नहीं चलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25th का आंसर है हेमेटोलॉजी। क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं सारी की सारी मेडिकल टर्म्स हैं, तो हेमेटोलॉजी भी जो है मेडिकल टर्म है। जोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल। बायोलॉजी क्या है? आपकी स्टडी ऑफ साइंस। और जियोलॉजी में क्या स्टडी करते हो आप? सॉलिड अर्थ के बारे में। ठीक है, यस, 25th का बी है। 26 का क्या होगा? लिवर, किडनी, लंग्स। नेक्स्ट इनसे मिलता जुलता क्या ऑप्शन है, कौन सा बॉडी पार्ट है 26 वाले का? (26) का क्या आंसर लिख रहे हैं सब? वेरी गुड, 26 का ऑप्शन है बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। किसके? ऑफ द बॉडी। ठीक है, और हार्ट भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है। बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो एक्सटर्नल हैं।
चलिए नेक्स्ट है बेसिक पास्कल फॉर्ट्रन, और इनमें से क्या ऑप्शन होगा 27 का आंसर करिए अब आप। बेसिक दिया है, पास्कल दिया है, फॉर्ट्रन दिया है, तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका? 27 का आंसर क्या होगा बताइए सब जल्दी। ट्वेंटी 27 का आंसर आप सब बता रहे हैं कोबोल, ठीक है, ये गलत है, ये नहीं होगा इसका आंसर 27 का। 27 का जो आंसर है वो है साइक्लोट्रॉन। आया समझ? साइक्लोट्रॉन है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की। लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और साइक्लोट्रॉन भी लैंग्वेज ही है कंप्यूटर की, इसीलिए कोबोल लैंग्वेज थोड़ी है इसकी। जैसी बेसिक पास्कल फॉर्ट्रन है, साइक्लोट्रॉन लैंग्वेज है, कोबोल नहीं होगा। 28 का बताइए। ऑफ्थैल्मिया इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे एज रिकेट्स इज रिलेटेड टू व्हाट? 28 का आंसर आपने दिया सबने। जैसे ऑफ्थैल्मिया जो है वो किससे रिलेट होता है? हमारी आई के साथ, ठीक है, जब हमारी आई में कोई इन्फेक्शन हो जाती है। वैसे ही रिकेट्स किससे रिलेटेड होगा? नोज से, बोन से, एयर से, हार्ट से। क्या आंसर करा है सबने 28 का? 28 का आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू गिवन द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। रिकेट्स जो है वो बोन से रिलेटेड है, ठीक है, बोन से रिलेटेड है। चलिए, रिकेट्स क्या है? डिजीज है बोन की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 रीड करिए। नन इज रिलेटेड टू कॉन्वेंट इन द सेम वे एज hen इज रिलेटेड टू what? क्वेश्चन नंबर 28 इज ओवर नाउ। 29 पे चलते हैं हम। 29 का आंसर करिए आप। नन जैसे रिलेट करता है कॉन्वेंट से, तो hen किससे रिलेट करेगा? राकेश शर्मा 29 ही नहीं लिखना है, ऑप्शन भी लिखना है। अलग अलग क्यों लिख रहे हो आप? ऐसे समझ नहीं आती ना। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्या लिख रहे हैं सब? कोट। वेरी गुड। क्यों आएगा कोट यहाँ पर? क्योंकि जो नन का ड्वेलिंग प्लेस है वो है कॉन्वेंट। सिमिलरली hen का जो ड्वेलिंग प्लेस है दैट इज कोट। ड्वेलिंग प्लेस यहाँ पर दोनों का बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए। रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे एज वर्क इज रिलेटेड टू व्हाट? वर्क इज रिलेटेड टू व्हाट? रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे एज वर्क इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर करो। थर्टी का आंसर क्या आएगा? 30 का आंसर आप सबने गलत दिया है, ठीक है। मनी नहीं आएगा, वर्क इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस आएगा। नॉलेज अगर आपको अचीव की जाती है रीडिंग से, इन द सेम वे आपको क्या अचीव होता है वर्क करने से? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30th का गलत कर दिया सबने। चलिए 31 का सॉल्व करिए। m इंटू n इज टू 13 इंटू 14 एज f इंटू r इज टू वॉट?
क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। 31 का। वेरी गुड वेरी गुड। 31 का कैसे कर रहे हो आप? वेरी गुड। क्यों? M जो है लेटर्स में आता है 13, N आता है 14, सिमिलरली F जो आता है वो 8 नंबर पे आता है और R कितने पे आता है? F जो आता है 6 पे आता है और R आता है 18 पे। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए। 31 का सही आंसर दिया आप सबने, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 32 रीड करिए और आंसर दीजिए। कैंडल इज टू विक एज, दूसरा वाला बताइए जो इससे मिलता जुलता होगा। हाँ जी, वेरी गुड मोहम्मद अशरफ, बट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बताया वहाँ पर। 32 का आंसर करिए आप। कैंडल इज टू विक एज, दूसरा क्या आएगा? A B C D में से कौन सा आंसर है इसका? 32 का। 32 का, वेरी गुड। आंसर करिए सब, आप भी बोलो। हाँ जी, क्या बोला आपने? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। 32 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है आपको? पार्ट टू होल। ठीक है, कल मैंने आपको टाइप्स इसलिए करवाई थी, उसमें ये क्या है? ये है एग्जाम्पल पार्ट टू होल से। ठीक है, विक जो है आपका कैंडल का पार्ट होता है। ठीक है, ये पार्ट होता है, ये पार्ट है आपका कैंडल का। सिमिलरली व्हील जो है किसका पार्ट है? बाइसिकल का। ठीक है, इस तरह से आपको इसको देखना था क्वेश्चन नंबर 32 को। 33 का आंसर बताइए। चलो अब, किक इज टू फुटबॉल, दूसरा क्या आएगा? 33 का क्या आएगा? चलिए आंसर करिए अब 33 का। 32 का आंसर कर दिया आप सबने। अब अंजलि, राकेश, रसगुल्ला, कविता, 33 का आंसर करिए अब। किक इज टू फुटबॉल। ठीक है, आ रहे आंसर्स, वेरी गुड। चलिए करिए, फिर मैं बताती हूँ क्या आंसर करेक्ट कौन सा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 33 का आंसर है डी। क्यों? फुटबॉल में आप कैसे करते हो, कैसे खेलते हो? किक करते हो ना वहाँ पर, है ना? फुटबॉल गेम में आपको किक करना पड़ता है। सिमिलरली जो रिंग होती है उसमें आपको क्या करना होता है? थ्रो, है ना? जब रिंग डालते हो तो थ्रो करके ही डालते हो ना, कोई चीज़ें रखी होती हैं उसमें। वो वाली गेम खेली है ना? मेला लगता है तो वहाँ जाते हैं, फिर रिंग फेंकते हो, फिर उसमें से आपको मिल जाएगा। अभी तक पता नहीं किस किस को क्या मिला है किस किस ने जीता है वहाँ पर रिंग वाली गेम में? खेली है? जीते थे? नहीं जीते थे? मैं जीती थी एक बार हाँ जी, हाँ, जो भी आएगा वो उन्होंने अरेंज ही इस तरह से किया होता है कि आपकी जाए ही नहीं उसमें वाह रसगुल्ला, वेरी गुड, क्या बात है। मिलता है, मिलता है, मिलता है, बहुत रेयर किसी को मिलता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अरेंज ही उस तरह से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। 34 का आंसर बताइए अब। पॉकेट से ही निकल गया, ओहो, कोई बात नहीं। 34 का बताइए अब आंसर। रिवर इज टू ओशन, सेम इसके जैसा क्या आएगा अब? 34 का आंसर बताइए। रिवर इज टू ओशन, ठीक है, वैसे ही इससे सिमिलर क्या आएगा 34 का? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर कर रहे हैं 34 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर अभी तक मुझे जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी, जो कि गलत है।
इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी। 34 का ऑप्शन सी है। कैसे सी है? क्योंकि रिवर क्या करती है ओशन को? जॉइंट्स। कहाँ मिल जाती है वो? ओशन में मिलती है ना, तो जॉइंट करती है ना उसको, है ना। वैसे ही लेन किसको जॉइन करेगा? रोड को। आपकी लेन जो है कहाँ ख़त्म होती है जाके? रोड जॉइन होता है ना उसके साथ। 34 का सी है। कंसेप्ट देखना होता है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या कंसेप्ट है, उसी के बेसिस पे आपका ऑप्शंस आंसर में आएगा, ठीक है। वैसा ही कंसेप्ट आपको आंसर में मिलेगा। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट 35th क्वेश्चन जो है, कंपस इज टू डायरेक्शन एज ओडोमीटर इज टू व्हाट। 35th का आंसर करेंगे सब अब, ठीक है। कंपस इज टू डायरेक्शन एज ओडोमीटर इज टू व्हाट। ओडोमीटर इज टू व्हाट। चलिए आंसर करिए। आंसर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आ रहा है 35th का आंसर, ऑप्शन डी आ रहा है, जो कि गलत है। 35th का ऑप्शन डी नहीं है, स्पीड नहीं है। कंपस से अगर आप डायरेक्शन मेजर करते हो तो आप ओडोमीटर से क्या मेजर करोगे? वेरी गुड, माइलेज करोगे, ठीक है। माइलेज इज द करेक्ट आंसर। ए लिखा था अंजलि ने, माइलेज है करेक्ट, नीडल नहीं है। अभी भी आंसर सुन के भी नीडल बोल रहे हैं, क्या बात है। ये थे आपके एनालॉजीज के क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है अब आपने एनालॉजीज जो है पेपर में अच्छे मार्क्स से कवर कर ही लेनी है, मतलब फुल मार्क्स आएंगे एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी, और जब आपकी क्लास होएगी बाद में तब उसमें भी आएगा, आपके एमसीक्यूज वाले में फिर से करवाएंगे हम, ठीक है। आज वाली इतनी ही थी। अंजलि हर एक टॉपिक से हमने ऐसे ही करवाने हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक से ऐसे ही करवाने हैं। 30 आउट ऑफ 35। वेरी गुड इफ्रा, कीप इट अप। हाँ जी बिल्कुल, मेरी तो प्रेयर सबके साथ ही है, बट इरफान अंजलि सब कवर होगा, डोंट वरी डोंट वरी, सब ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। बस समझ आनी चाहिए ना आपको, और क्या चाहिए, आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि आप बोलो कि नहीं ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पर है, जितने टेस्ट करोगे उतने आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पे। टाइम टेबल अपना सेट कर लो, आप डिसाइड कर लो आपको कितने आवर्स स्टडी करनी है, बट फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टडी वाला टाइम निकाला हुआ है तो उसमें आप 1 आवर बोलो कि नहीं अब मैं इंटरनेट में चला जाता हूँ, मैं इंस्टा चला लेता हूँ, मैं फेसबुक चला लेता हूँ, व्हाट्सएप पे बात कर लेता हूँ, या लाइक कमेंट देख लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा। जो टाइम आपने स्टडी के लिए निकालना है वो स्टडी को ही देना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलेंगे हम नए टॉपिक से, तब तक कीप लर्निंग, टेक केयर।